नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधान पार्षद की 10 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है। 18 जून को जरूरत पड़ी तो वोटिंग कराई जा सकती है। नामांकन के 3 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने अपने चारों उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव आज एक बड़ा खुलासा करने जा रही है। जी हाँ सर, किस पार्टी ने अपने प्रत्याशी लगभग फाइनल कर लिए हैं? सब पार्टियों ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। अब समय कहाँ है। तो 8 तारीख को सब कुछ हो जाना है। अभी तक किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किए हैं, तो सब पार्टियों ने उम्मीदवार तो कल ही फाइनल कर लिया है। अब केवल औपचारिक ऐलान भर बाकी है। मुझे लगता है कि आज हो जाएगा। एनडीए की ओर से जेडीयू के 4, बीजेपी के 3 और एलजेपी और आरएलएम के एक उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो नॉमिनेशन के लिए एनडीए ने तारीख पक्की कर ली है। 8 तारीख को गठबंधन के तमाम प्रत्याशी पर्चा दाखिल करेंगे और इस मौके पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा पार्टी के दूसरे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए के पास 9 सीटें जीतने लायक संख्या बल है। एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों की जरूरत है। आरजेडी को एक सीट पर जीत मिल सकती है। तो कई सवाल है। सर, तो क्या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने आए हैं? औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू समेत सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवार गुरुवार की देर रात फाइनल हो गए हैं। कुछ लोग गुरुवार की रात लिस्ट से छट गए हैं और नया नाम जुड़ गया है। नया नाम जो जुड़ा है वो चौंकाने वाला है, उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। लेकिन ये सच है कि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। विधान परिषद चुनाव के लिए जेडीयू के नेताओं के नाम लगभग फाइनल हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के अलावा अन्य 3 नाम पर सहमति पक्की हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार विधान परिषद जाना उनका तय है, क्योंकि इस वक्त तो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो उस मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा प्रोफेसर नवीन आर्या का नाम चल रहा है। जेडीयू के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी में लंबे समय से जुड़े हैं। पार्टी के अंदर और सियासी गलियारों में इनके नाम की चर्चा बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि नवीन आर्या को विधान परिषद भेजकर पार्टी बाहर बड़ा मैसेज देना चाहती है। पार्टी के अंदर इनकी सक्रियता काफी रहती है और चंद्रवंशी समाज से आते हैं, तो उन्हें जदयू के संगठन विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए जाना जाता है। वो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनका नाम फाइनल है। सर, तो ऐसे में डॉक्टर कुमुद वर्मा और प्रोफेसर गुलाम गौस का भी नाम चर्चा में है। हाँ, पहले तो चर्चा में थी कि भाई जो पुराने लोग हैं वो छट जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन डॉक्टर कुमुद वर्मा को फिर से रिपीट किए जाने की चर्चा है। जून 2020 में विधानसभा कोटे से निर्विरोध निर्वाचित होकर विधान परिषद में पहुंची थी। विधान परिषद में बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी संभाल चुकी हैं। कुमुद वर्मा कोरी दांगी समुदाय से आती हैं। नीतीश कुमार लौकुश समीकरण साधने के लिए दांगी समाज के नेता को उच्च सदन का सदस्य हमेशा बनाते रहे हैं। इनसे पहले दांगी समाज से आने वाले नागमणि और उपेंद्र प्रसाद बागी जैसे नेताओं को एमएलसी बनाया गया था। नीतीश कुमार का बेहद करीबी हैं प्रोफेसर गुलाम गौस, और मुझे लगता है कि उनको रिपीट किया जाएगा। अल्पसंख्यक कोटे से दूसरे एमएलसी हैं ये गुलाम गौस, और मुस्लिम अति पिछड़ा समाज से आते हैं। जेडीयू की ओर से नए नाम में ललन मंडल की भी चर्चा चल रही है। वह उभरते हुए नेता हैं और ईबीसी समाज से आते हैं। ललन मुख्य रूप से पार्टी के सांगठनिक और स्थानीय स्तर पर बहुत सक्रिय रहे हैं, तो उनका भी नाम लगभग फाइनल ही माना जा रहा है। तो जेडीयू का तो लगभग क्लियर है। बीजेपी ने अभी पता नहीं खोला है, लेकिन बीजेपी की सूची मेरे हिसाब से फाइनल है। हाँ, एक नाम कल देर रात बदल गया है और जिसका बदला है वो वही जानता होगा क्या गुजर रही होगी उस पर, लेकिन एक नया नाम भी जुड़ गया है। सर, तो ये बीजेपी के कोटे से कौन कौन नाम सामने आए? देखिए, बीजेपी की ओर से किन नेताओं को टिकट देना है, इसको लेकर सीनियर नेताओं की बैठकें लगातार हो रही हैं। कुछ समय पहले सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली भी गए थे, वहां पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ सम्राट चौधरी के साथ उनकी बैठक भी हुई है। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि किसे विधान परिषद चुनाव का टिकट दिया जाए, और सारे नाम तय हो गए हैं। एक नाम जो पहले से तय था वो
बाहर हो गया है और उसके जगह पर कोई नया नाम आ गया है जो चौंकाने वाला है। जी। आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का जाना तो तय है। जी। पंचायती राज मंत्री हैं और उनका विधान परिषद जाना भी जरूरी है। नहीं तो 6 महीने का समय है, डेडलाइन है। उसी तरह से निशांत का भी जाना सदन में बहुत तय है। 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य होने की जरूरत पूरी करनी है। एलजीपीआर में सबसे ऊपर नाम चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का चल रहा है, लेकिन मेरे सूत्र बता रहे हैं कि न तो मृणाल को मौका मिलने वाला है और न ही किसी दूसरे नेता को। सीनियर कोई नेता जो पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है उसको मौका मिल सकता है। लेकिन चर्चा में तो वेद प्रकाश पांडे भी थे जो चिराग पासवान के सबसे भरोसेमंद हैं। दानापुर से चुनाव भी लड़ना चाहते थे, पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन वो सीट चली गई बीजेपी के खाते में। फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। चिराग पासवान के इशारे पर वो शांत हो गए और पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए काम किया। चिराग पासवान बहुत भरोसा करते हैं, तो हो सकता है कि उनको मौका मिले। अगर उनको मौका नहीं मिलता है, चिराग पासवान के भगिना को मौका नहीं मिलता है, तो पार्टी के किसी पुराने कर्मठ भरोसेमंद नेता को मौका मिल सकता है। और एक नाम है मुंबई से हैं, वो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, रामविलास पासवान जी के भी बहुत करीबी रहे हैं। उनका भी नाम चल रहा है। तो अब चिराग पासवान मुहर, आखिरी मुहर किस पर लगाते हैं? मुझे लगता है कि मुंबई से जो हैं मुस्लिम नेता, वो पासवान परिवार के बहुत भरोसेमंद हैं। तो अगर वेद प्रकाश पांडे नहीं बनते हैं, चिराग पासवान के भांजे नहीं बनते हैं, तो उनके नाम पर मुहर लग सकती है। सर, तो आपने एमएलसी चुनाव को लेकर चौंकाने वाले नाम के खुलासे करने की दावे किए, अब तो कर दीजिए। हाँ ठीक है, आपको बार बार मैं बता नहीं रहा हूँ। देखिए, बीजेपी ने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, तो बता ही चुका हूँ। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है जिसको लेकर लोग चौंकेंगे। कौन है? कौन है वो नाम? पवन सिंह। पवन सिंह जी एमएलसी बनने वाले हैं? जी, पवन सिंह एमएलसी बनने वाले हैं। पहले तो चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़े तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा भी नहीं जा सके। अब उनको विधान परिषद जाने के लिए तैयार कर लिया गया है, वो मान गए हैं। तो कल देर रात उन्हीं का नाम लिस्ट में जुड़ा है, बीजेपी की लिस्ट में। तो पवन सिंह अब विधान परिषद में जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भाई पवन सिंह क्या विधान परिषद के सदस्य बनकर संतुष्ट हो जाएंगे? कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बड़ा भी नाम है और राज्यसभा के उम्मीदवार थे, दावेदार थे। तो मान जाएंगे तो बड़ी बात है। हो सकता है कि उनको मंत्री भी बना दे सरकार, कौन बड़ी बात है। मतलब पहले एमएलसी बनाएगी फिर मंत्री? देखिए, है क्या कि आनंद मोहन अभी आर पार के मूड में है। अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से बहुत नाराज है। तो उनकी नाराजगी से कहीं नुकसान न हो, इसलिए राजपूत समाज से पवन सिंह को भेजने का फैसला किया गया है। क्योंकि पवन सिंह में तो बड़ा नाम है, लेकिन अब पवन सिंह आनंद मोहन की जगह तो नहीं ले सकते। आनंद मोहन तो बहुत जुझारू नेता है ना भाई, समाजवादी बैकग्राउंड रहा है, बाहुबली नेता है, ठाकुरों के नेता तो हैं ही, समाजवादी बैकग्राउंड भी रहा है। और वो विरोध में है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो पवन सिंह की लॉटरी लगने जा रही है। और मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूँ, अभी किसी को पता नहीं है, बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं होगा। जिन्होंने फैसला लिया है उन्हीं को पता होगा, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और अमित शाह को। और उसके बाद श्रीकांत शर्मा जी, कि वो जा रहे हैं विधान परिषद, ये खबर पक्की है। तो सुना आपने, तो अब उस खबर को सुनने के बाद आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। पवन सिंह क्या एमएलसी बनने वाले हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। इस नाम पर मुहर तो श्रीकांत सर ने लगा ही दिया है। धन्यवाद।